नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, डीएलएड प्रत्यावेदन से संबंधित कुछ बातें आप सबके साथ साझा करनी है और उस पर परिचर्चा भी करनी है। उसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्या बोला है शिक्षक भर्ती को लेकर, तो वो पूरा बयान आपको सुनाएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे, उसको आप सुनिएगा, समझिएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 2025 में कब तक हो सकेंगी। इन सभी संभावनाओं को आप देखते रहिएगा, शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी हो, शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई जानकारी हो, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी के उस बयान को जो उन्होंने शीतकालीन सत्र में पहले दिन दिया है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है और क्या शिक्षक भर्ती आ सकती है, नहीं आ सकती है, इस पर पूरी बात उनके बयान से सुनने के बाद आप निश्चित कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि शिक्षक भर्ती आ सकती है। क्योंकि 6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं प्रशिक्षु, कितने बैच निकल गए हैं और अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो उनके बयान को सबसे पहले हम सुनेंगे। शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी का बयान है उस तरीके से आपको महसूस जरूर हो गया होगा कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि उनको यह महसूस हो रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है। महसूस होने वाली कोई बात ही नहीं है, आंकड़े हैं, आप जान सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितने शिक्षक हैं और छात्र हैं। उस हिसाब से आप तुरंत शिक्षक भर्ती भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है कि शिक्षक भर्ती आने की संभावना हो सकती है। और इस समय सरकार की कोई मंशा नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी। बहरहाल आप एक प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं, एक आरटीआई की गई थी, उसमें पूछा गया था कि शिक्षक का पद कितने रिक्त है। तो उसमें बताया गया है उत्तर के माध्यम से कि 45,256 पद अभी रिक्त हैं उनके अनुसार, सरकार के अनुसार। उसके अलावा पूछा गया कि शिक्षक भर्ती की नियुक्ति कब हो सकती है। तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है, ये उत्तर दिया गया। यानी आवश्यकता पड़ने पर ही आपको शिक्षक भर्ती के लिए भर्ती देखने को मिले, और उन्हें अभी आवश्यकता नहीं लग रही है कि और शिक्षक उत्तर प्रदेश में लाए जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही चुनाव हो सकता है, जीत रहे हैं, उनको भर्ती वाली बातें नहीं समझ में आ रही कि भर्ती करें तो छात्रों को रोजगार मिले। ये सब मुद्दे उनके लिए प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। उसके अलावा एक और पत्र के माध्यम से पता चला है कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक की जो कमी है, जो रिक्त पद हैं, वो 1,42,000 के तकरीबन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी रिक्तियां हैं। मान लीजिए हम नहीं मानते हैं कि 1,42,000 या 1,40,000 नहीं है, तो कम से कम 90,000 से कम शिक्षक की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल हम इन सभी बातों पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे की बात और करेंगे। अब हम आते हैं डीएलएड प्रत्यावेदन केस से संबंधित मुद्दे पर। दोस्तों, डीएलएड प्रत्यावेदन के डबल बेंच के केस में कई दिन से सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसका कारण यही था कि सीजे लखनऊ बेंच में रह रहे थे। उसके बाद यहाँ पर फिर से इलाहाबाद आए, तब से डेट नहीं लग रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के लिए है। प्रशिक्षु इन सभी टर्म्स को, कोर्ट के टर्म्स को, या हम इतना नहीं जानते हैं जितना वकील जानते हैं। तो वकील साहब से हमारी निरंतर बात होती रहती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है उनसे गाइडलाइन प्राप्त करते रहते हैं। और आज भी फिर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल ही एप्लीकेशन डाल दी गई थी, वो साक्षी वाले केस में और सालनी वाले केस में भी अपील आई थी उसमें। तो दोनों केस में लग गई है एप्लीकेशन, और आपको बता दें कि जल्द से जल्द इनमें सुनवाई होने की संभावना है।
फिर भी अगर बात करें डेट कब तक लग सकती है, तो आपको बता दें कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक इन दोनों केस पर डेट लग सकती है। हाँ, ये सब रही बातें कोर्ट की, कोर्ट में वकील साहब की, और वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो प्रक्रियाएं होती ही रहेंगी, वो संवैधानिक तरीके से होती रहेंगी। बाकी हम मानवीकृत कौन से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पिछली बार की तरह फिर इस बार फिर से हम लोग दम कस लें और ज़मीनी स्तर पर कार्य करें। हालांकि मैं चाहता हूं कि सभी यूट्यूब चैनल जितने भी स्टूडेंट को, डीएलएड स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों या किसी केस में स्टूडेंट को जोड़े हुए हों, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी एकत्र होकर एक तरीके से सभी प्रशिक्षुओं का साथ देने का प्रयास करें। उसका परिणाम क्या होगा वो तो बात है, हमें कर्म करना है और हम चाहते हैं कि इस कर्म में हम सफलता प्राप्त करें ताकि प्रशिक्षुओं का भविष्य संवर सके। इसके लिए हम चाहेंगे कि सभी एकजुटता बनाएं और सभी स्टूडेंट भी सक्रिय रहें। ये नहीं कि केवल पैसा जमा कर दिए हों केस में, फिर आना जाना कहीं ना हो, आप किसी से बात ना करें और केवल ग्रुप पे मैसेज करते रहें जब आपको टाइम मिल जाए। टाइम आपको निकालना है ज़मीनी स्तर पर। जब हम बुलाएंगे 10 दिन के अंदर आपको इलाहाबाद या लखनऊ, मेनली लखनऊ में हमारा बुलाने का उद्देश्य रहेगा। वो चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आवास हो या फिर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आवास हो या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का आवास हो, इन सभी जगह हम प्रयास करेंगे जाने का। SCRT पर भी जाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे। उसके लिए एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है और सभी तक एक और एप्लीकेशन आप तक पहुंचाई जाएगी, जो उस एप्लीकेशन को आप अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद के पास देंगे और अपनी बात कहलवाने के लिए कहेंगे कि आप हमारी बात योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सब तरीके से हमारी मजबूती हो सके, वहां तक बात सही से पहुंच सके। इसके लिए सबको एकत्र होना है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे ग्रुप में या अन्य किसी के भी ग्रुप में प्रदेश के सभी जिलों के प्रशिक्षु जरूर जुड़े हैं। इसके लिए आप सबको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा और यूट्यूब चैनल वालों को भी ज़मीनी स्तर पर कार्य थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इन प्रशिक्षुओं के लिए हम सबको एक यूनिटी बनाकर चलनी होगी, इनकी मदद ज़रूर करनी होगी, क्योंकि कई वर्षों से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा कई प्रशिक्षु 4th चांस पाकर परीक्षा दे चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी रुका हुआ है। रिजल्ट के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर PNP ने दे दिया था कि इनका रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन अभी भी वो रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे प्रशिक्षु भी PNP जाएं और अपनी बात कहें कि आपने निर्देश निकाला था, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप रिजल्ट भी अपना ले लीजिए। और बाकी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु सब लोग यूनिटी बनाएं, एकत्र रहें और जब भी आह्वान किया जाए, जिस डेट को बताया जाए, उस डेट को आप किसी भी तरह से समय निकाल कर जरूर पहुँचे। ससमय पहुँचेंगे तो कार्य होगा और भीड़ होगी तो 100% है कि आपका कार्य जरूर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।